फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव, स्रेदोद और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। क्या है पूरा मामला, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से खराब हो गए हैं। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को तड़के सुबह हमला कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, उसके बाद जमीन के रास्ते लगातार हमला करते हुए इजराइल में घुस चुके हैं। कुछ आतंकी पैराग्लाइडर्स का भी इस्तेमाल करके सीमा में दाखिल हो गए हैं। कुछ आतंकी सड़क मार्ग से रास्ते से इजराइल में घुस रहे हैं और उन्होंने जिसको देखा उसी को गोली मार दी। अचानक बड़े पैमाने पर हुए इस हमले के बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई है और देश में युद्ध का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिलिस्तीन में आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 से भी अधिक रॉकेट दागे हैं। फिलिस्तीन आतंकियों ने गाजा पट्टी के रास्ते से इजराइल पर हमला कर दिया है और उसकी सीमा में भी घुस आए हैं। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया है। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए। ये हमला ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता कराकर इजराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने में बेहद करीब है। क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत को रोक दिया है। हालांकि एमबीएस ने कहा है कि हमारे लिए ये मुद्दा बेहद अहम है। इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी है जिसमें फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जेनिन शहर में 2 दिन के ऑपरेशन में करीब 12 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं इसी बीच तेल अवीव में एक हमास सपोर्टर अपनी कार लेकर बस स्टॉप पर घुस गया और लोगों पर चाकू से हमला करने लगा था। सवाल यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों हो रहा है ये विवाद? तो मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। वहां वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। तो मिडिल ईस्ट के इस इलाके में संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजरायली विरोध समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। तो 7 अक्टूबर की सुबह थी वो सुबह जब 5000 रॉकेट छोड़ दिए गए और अब जो ये मामला है वो बहुत ही आगे चल रहा है। इजराइल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर युद्ध की बात होगी तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वहीं इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा अनकट के ऑडियंस को वो सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।